हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो हम अपने देश में नहीं रहते थे तो वी माने हम, वी माने हम। चलो नेहा बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्यों नहीं आ जाए, क्या जाए? तो वी माने हम। बताइए निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। और रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव माने क्या होता है? कहाँ रह रहे हैं? अपने देश में। तो अब फिर से बताइए कि हम के पास है जो अपने की अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? क्या होती है? अवर। तो यहाँ हो जाएगा इन माने में इन आवर। क्या लिखोगे? इन आवर कंट्री, COUNTRY, इन आवर कंट्री। ठीक है, राइट करिए। हो गया। INTRRO इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को छोटा सा रूल भी होता है। सबसे पहले डिड लगाइए, प्लस वर्ब की सब्जेक्ट लगाइए और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इंट्रोगेटिव का रूल होता है छोटा सा। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखा है, क्या वह आम खाता था। क्या वह आम खाता था? अभी लिखिए नहीं, अभी यहाँ देखिए ना। क्या वह आम खाता था? बताइए कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। तो जो यहाँ पर क्या लिखा है इसे हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो क्यों नहीं बीच में आ जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बोलते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। जब क्या से शुरू हो तो उसे भी इंट्रोगेटिव कहते हैं, और यही क्या जब क्यों नहीं बीच में आ जाता तो उसे भी इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इसको हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, उसको हम सेकंड टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आया है, क्या क्या कहता है पता है? जब हम वाक्य की शुरुआत में आ जाए, कहाँ जाए? जब हम वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो हमारी अंग्रेजी व्हाट न लिख करके हमारी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से लिखिए। किससे लिखिए? हेल्पिंग वर्ब से लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डिड। क्या है? डिड। तो डिड ओ ही माने वह, ही माने वह। खाता की स्पेलिंग क्या होती है? ईट माने खाते हो। क्या खाते हो? मैंगो माने आम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो डिड ही ईट मैंगो। अगला, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी? तो यहाँ देखिए ध्यान से, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव शब्द है, यहाँ नहीं आ गया। क्या आ गया? नहीं। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हुए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? तो क्या हुआ? निगेटिव बन गया। तो हम निगेटिव में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? डिड। मंजना ये बताइए यहाँ पर ये लड़की है कि लड़का है? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी? लड़की है ना? पत्र कहाँ लिखा है? अच्छा नहीं लिखा। क्या वह एक पत्र? चलो फिर से ना, देखिए क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी। यह वाक्य कौन सा है बता सकते हो कोई? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो आपको सबसे पहले डिड लगाना है। क्या लगाओगे? डिड। उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? अर्चना ये बताइए यहाँ पर वह लड़की है कि लड़का है? कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि लास्ट में लिखा लिखती थी। क्या है? लिखती थी। तो डिड ही, उसके बाद यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो डिड ही नॉट, और लिखना की स्पेलिंग क्या होती है? राइट, WRITE। नेहा, नेहा ये बताइए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों किया जाएगा? कोई बताया क्यों किया जाएगा?
हाँ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा, है ना? तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर? अगर ये वीडियो सुनना कर है ना, तो वह आ जाए स्वाहा, स्वाहा पढ़ा रहे का, है ना? क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क स्वाहा तो ना कट में देख लियो। देखो पढ़ा है वो वीडियो बंद करके चला जाए स्वाहा डाल नंबर आज मोबाइल है स्विच ऑफ हो गया सर जी। आई है कि एल ई है डबल टी आर, एल ई डबल टी ई आर। हो गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये बात क्या बताया फिर क्या पढ़ा क्या? मैं एक सेंटेंस है देख कौन? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हाँ, हाँ तो क्या हुआ? वो फर्स्ट टाइप था ना। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस देखते हैं ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में जो छोटा सा रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इन्हें याद भी कर लीजिए। कभी कोई पूछ लेता है भैया अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसका आप बताइए रूल। क्या बताइए? तो सेंटेंस तो सभी कर ले जाते हैं, रूल बताने में होती है डिफिकल्ट, परेशानी होती है ना, तो उसको भी याद करिए ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जैसे लिखा है, हम अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते थे। चलिए बताइए गुलाब ये बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है? बता सकते हो कुछ? सर इसमें क्यों नहीं आया? इसमें देखिए, जब वाक्य में क्यों नहीं आ जाए, क्या जाए? जब वाक्य में क्यों नहीं आ जाए तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो बताइए यह वाक्य किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान सुना सकते हो? सुनाइए। जी हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए आज शब्द वाक्य के अंत में और तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। हाँ, बैठ जाइए, सिट डाउन। हाँ, तो सबसे पहले लिखिए व्हाई, उसके बाद लगाइए हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी माने हम, उसके बाद नॉट। देखिए क्वेश्चन वर्ड शब्द हो गया, ठीक है। डिड हो गया, बोल रहे 3 नंबर पे सब्जेक्ट लगाओ, 3 नंबर पे सब्जेक्ट और 4 नंबर पे नॉट है, तो 4 नंबर पे आके आ गया नॉट। तो व्हाई डिड वी नॉट, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड माने पढ़ते हैं। अब ये बताइए कहाँ पढ़ते हैं? अपने स्कूल में। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि हम के साथ अपने में क्या होती है? आवर। तो यहाँ हो जाएगा इन आवर, इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, राइट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं ना। अगला सेंटेंस लिखा है, एक मगरमच्छ इस नदी में
कहाँ तैरता था? एक मगरमच्छ इस नदी में कहाँ तैरता था? एक मगरमच्छ इस नदी में कहाँ तैरता था? चलिए, कोई बता सकता है कौन सा सेंटेंस है? कौन सा है, बोलिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। अच्छा, निगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव वो होता है जिसमें क्यों नहीं आ जाए, क्या आ जाए? और इसमें सिर्फ कहाँ आया है, तो कहाँ जो होता है वो सिर्फ इंट्रोगेटिव शब्द है। क्या है? इंट्रोगेटिव शब्द। तो एक मगरमच्छ इस नदी में कहाँ तैरता था? क्या है? था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिए वेयर। क्या लिखोगे? वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। अब बताइए शुभम, शुभम ये बताइए वेयर के बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे कि हेल्पिंग वर्ब लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। तुम बताइए अर्चना, इसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तुम बिटिया नेहा, तुम मंजना, तुम क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अनिल। अनिल। अनिल क्या लिखोगे? सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तुम बताओ बच्चा, तुम देखिए घर में जाकर के आप लोग अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, घर में जाकर पढ़िए, अभी किसी को आता नहीं है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। ये हमारा देखिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है, और इंट्रोगेटिव शब्द के बाद जो प्रयोग किया जाता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड। क्या लगाओगे? उसके बाद बेटा सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या है? एक मगरमच्छ। तो यहाँ हो जाएगा एक क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ। ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड शब्द हो गया, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या कर रहा है मगरमच्छ? तैरता। तो तैरना की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? हाँ, इंट्रोगेटिव है ना। निगेटिव कहाँ है? इसमें सब पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सुनो, सब्जेक्ट लगेगा। सुनो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द लिखिए कहाँ, ठीक है? उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा ना, है ना? हाँ, तो वेयर डिड क्रोकोडाइल, उसके बाद तैरना की स्पेलिंग क्या होती है? स्विम। क्या होती है? चलिए बताइए, किसी को स्विम की अंग्रेजी आती है? SWIM। तो यहाँ देखिए, ये SWIM मैं तो लिख रहा हूँ, यह SWIM। चलिए अर्चना बताइए, ये स्पेलिंग सही है? अच्छा सही है, तो ये बताइए इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है इसलिए ना। सुनिए, फिर आपको ये बताना है कि सर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। वेयर डिड ए क्रोकोडाइल स्विम, माना था तैरता है। कहाँ तैरता है? नदी में। कहाँ तैरता है? यहाँ हो जाएगा इन दिस रिवर, इन दिस RIVER। समझ में आया ना? चलिए एक बार करके दिखाइए तुम लोग। इसको लिख ले साहब। लिखिए एक, पहले इसको लिख रहे हैं। हाँ लिखिए एक। जो खून नहीं वो पानी है, जो देश की काम ना है वो क्या है? यार खान सर वाला मैटर नहीं है भाई। हाँ तो बहुत अच्छा बंदा है, और पढ़ाता बहुत जुनून से। जैसे छोटा बच्चा ना, एक दिन जा रहे थे, भैया साइकिल लड़ गए, कह रहे भैया मारा तो वहीं लथर दी हो।